हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शूटिंग व्लॉग। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है दोस्तों। वी आर वर्ल्ड चैंपियंस अगेन। चलते हैं, आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो गैस सिलेंडर्स को चेक कर लेते हैं। तो इसमें गैस थोड़ी कम है, बट इसमें इनफ है। फिर भी दोनों सिलेंडर्स हम बिल्कुल ही फुल कर लेंगे। और आज आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों अबाउट कुमार सुरेंद्र सिंह चैंपियनशिप और कैसे इस कैट को यूज़ किया हमने पहली बार, आज के इस व्लॉग में दिखाएंगे आप लोगों को। और बात करेंगे शूटिंग के दौरान हमारी बॉडी पोजीशन, ग्रिप पोजीशन और ट्रिगर पोजीशन, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था। गैस सिलेंडर्स फिल कर ही रहे थे, तभी हमने देखा कि गुरुजी फ़ोन पे किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और ये हमने देखा तो ये कंस्ट्रक्शन साइट थी और वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। यहीं पे बैठे बैठे भाई कंस्ट्रक्शन साइट का इंस्पेक्शन चल रहा है और गाइडलाइंस दी जा रही है। टेक्नोलॉजी का बढ़िया इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं हो पाएगी। आप लोगों को अगर याद होगा तो 1 महीने पहले हमने वीडियो डाली थी जहाँ पर गुरुजी कुछ कंस्ट्रक्शन इन्होंने शुरू करवाई है। तो ये है वो प्लेस जहाँ पर कुछ दिन पहले जो हमने वीडियो दिखाई थी, तो यहाँ पर जेसीबी चल रही थी और ये यहाँ पर ये साइट बनाने का काम चल रहा था। और अभी यहाँ पर काम जो है शुरू हो चुका है। ये 1 हफ्ते पहले कुछ ऐसा दिख रहा था और अब जो है ये कुछ ऐसा हो गया है। तो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है और देखते हैं ये यहाँ पर क्या बनेगा। अभी तक गुरुजी ने बताया नहीं है, तो सस्पेंस ही है। हमें तो लग रहा है नया घर बनवा रहे हैं शायद। खैर, हम चलते हैं, अपनी आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो दोनों गैस सिलेंडर बिल्कुल फिल कर लिए हैं और क्योंकि इंडिया टीम के जीतने की खुशी में आज हम ब्लू वाला सिलेंडर इंसर्ट करेंगे और फिर शूटिंग शुरू करेंगे। आप लोग बताओ हमें, क्या आप लोगों ने भी मैच देखा था? इतना मस्त मैच था ना, बिल्कुल मज़ा आ गया था। 2 साल पहले 2024 में ये खुशी मिली थी और अब जाके 2026 में मिली है। बहुत ही मज़ा आया भाई, बिल्कुल वन साइडेड मैच करके रख दिया। बिल्कुल इंडियन क्रिकेट टीम का डोमिनेशन देखने को मिला और हम भी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन को डोमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने बढ़िया से बिल्कुल स्ट्रेचिंग की और पिस्टल को हमने ऑलरेडी जो है होल्डिंग पॉइंट जो है हमारा होल्डिंग प्लेस जहाँ पर हम होल्डिंग करते हैं वहाँ पर रख दिया है। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग हम पहुँचे वहाँ पर, बट हम प्रीफर करते हैं कि जब हम होल्डिंग भी कर रहे हों तो अपनी जो शूटिंग बेल्ट है वो और ब्लाइंडर लगाकर बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम शूटिंग करते हैं लेन पे खड़े होके, वैसे ही हम होल्डिंग भी करें। लास्ट 2 वीक से बिल्कुल भी होल्डिंग का घर पे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीक भी दिखाया था और हमने चेक भी किया था कि कहीं होल्डिंग कम करने की वजह से स्कोर पे इम्पैक्ट आया है क्या। तो लास्ट वीक तक तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन इस बार हमें लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए शूटिंग ट्रेनिंग करने से पहले बढ़िया से हमने प्रॉपर होल्डिंग की, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज थी। तो ऑलमोस्ट हमने 100 होल्डिंग एंड 50 ड्राई फायर की। और होल्डिंग के रिगार्डिंग आप लोगों से अगर शेयर करें दोस्तों, तो जैसे कि आपका जो शॉट प्रोसेस है, आपका एक शॉट निकलने में जितना टाइम लगता है, आप कोशिश कीजिए जब आप होल्डिंग करें तो उससे 5 सेकंड का ज़्यादा ही, मतलब आप ड्यूरेशन लेके चलें। लाइक अगर आप एक शॉट 20 सेकंड में कर देते हैं, तो जब आप होल्डिंग करें तो 25 सेकंड की रखें। इससे आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो आपकी मसल जो है वो स्ट्रेंथन होगी। हाँ, लेकिन जब आप ड्राई फायर करें तब आप बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसेस लेके चलें। सेम जो ड्यूरेशन है आपके शॉट की, उतने में ही ड्राई फायर भी करें, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन हाँ, जब होल्डिंग आप करते हैं तो उसमें आप अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हैं। लाइक हमने दिखाया हुआ है, डॉट होल्डिंग कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट होल्डिंग कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो मैक्सिमम होल्ड भी कर सकते हैं। मतलब आप जब पिस्टल लिफ्ट करें तो जब तक बिल्कुल आपका हैंड पेन ना करने लग जाए, वो आप कर सकते हैं। मैक्सिमम होल्डिंग इसे कहते हैं, कि मैक्सिमम ड्यूरेशन तक अपनी पिस्टल को होल्ड पे रखना। बट ये मैक्सिमम होल्डिंग बहुत ही केयरफुली और बहुत ही लिमिटेड करनी चाहिए। लाइक आपने एक दिन में बस 5 बार कर ली, बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इंजरी भी हो सकती है। तो हमें सिर्फ होल्डिंग नहीं करनी है, अपने शूटिंग हैंड का ख्याल भी रखना है बहुत। तो लेन नंबर 3 पे हमने अपना पूरा सेटअप रेडी कर दिया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों जो नए सर्कुलर्स आए हैं। तो ये ट्रायल 3rd एंड 4th के सर्कुलर आ चुके हैं। साथ ही साथ जिस सर्कुलर की हम बात करने वाले हैं वो है कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप। तो ये नेशनल चैंपियनशिप के लेवल की चैंपियनशिप है और इसमें सिर्फ वही शूटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने लास्ट KSS या फिर 67th और 68th नेशनल चैंपियनशिप में MQS स्कोर अचीव किया था।
इस चैंपियनशिप में भी एज कैटेगरी क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल सेम है हमारी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की तरह। ऑनलाइन एंट्री सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 अप्रैल। तो आपने भी अगर नेशनल चैंपियनशिप में MQ स्कोर अचीव कर लिया था तो आप जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। MQS यहाँ भी बिल्कुल सेम है लाइक आवर नेशनल चैंपियनशिप, और फीस जो रहने वाली है वो इस चैंपियनशिप की वो है अराउंड 1700 रुपीज़। ज़्यादा डिटेल के लिए आप NRAI की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो ये पिस्टल का था, अब ज़रा राइफ़ल वालों का भी देख लेते हैं। राइफ़ल वालों का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इनकी जो चैंपियनशिप डेट्स हैं वो थोड़ी अलग हैं और एंट्री इनकी भरी जाएगी टिल 7 अप्रैल। तो आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। फ़ीस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, स्कोर जो है वो इनके डेसिमल में कंसीडर किए जाते हैं राइफ़ल वालों के, आप लोगों को तो पता ही होगा जो राइफ़ल शूटिंग करते हैं। वेन्यू जो होने वाला है वो राइफ़ल वालों का होगा भोपाल में, बट पिस्टल शूटर्स का होगा न्यू दिल्ली में। एक ख़ास बात जो इस चैंपियनशिप के बारे में है वो ये कि यहाँ पे जो भी शूटर्स स्कोर अचीव करेंगे तो वो कंसीडर किए जाएंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल टीम। तो अगर आप एलिजिबल हैं और बिल्कुल तैयारी आपकी पूरी है तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें और पार्टिसिपेट करें। फ़िलहाल चलिए आज की शूटिंग ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो शॉट करने से पहले कुछ देर तक हमने ड्राई फायर किया और उसके बाद कार्ड सेट हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये हमारा साइटर कार्ड होगा और इस पर 10 शॉट्स करके हम देखेंगे कि हमारे शॉट्स की ग्रुपिंग कहाँ बन रही है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है दोस्तों कि पहले रुचि मैम हमारी इस पिस्टल से करती थी और सिर्फ हम करते थे, तो हमें पता होता था कि किस हिसाब से क्लिक्स को एडजस्ट करना है। बट अभी डे टाइम में कोई और शूटर आ रहे हैं जो इस पिस्टल को यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हमें थोड़ा आइडिया मिल नहीं पा रहा है कि हमें कितनी क्लिक्स देकर हम टू द सेंटर अपने शॉट्स को जो है एडजस्ट कर पाएँ। तो सिंपली हम फर्स्ट कार्ड पे है सारे शॉट्स करते हैं और देखते हैं ग्रुपिंग कहाँ बन रही है, और उसके बाद फिर सारी क्लिक्स एक साथ देते हैं और टू द सेंटर ऑलमोस्ट सेकंड कार्ड में हमारा सेंटर में ग्रुपिंग बननी शुरू हो जाती है। इवन साइटेड टाइम में भी जब हम शॉट चलाएं तो 1-2 शॉट से जज नहीं करना चाहिए, कम से कम आप 5 शॉट्स चलाइए, फिर तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ हमारी ग्रुपिंग यहाँ बन रही है और इसके हिसाब से हमें इतनी क्लिक्स देनी है। तो अभी हमने इस कार्ड पे शॉट चलाए हैं 10 और ग्रुपिंग जो है वो बहुत ही नीचे शॉट्स आ रहे हैं। तो चलिए ऊपर की क्लिक्स देते हैं। ऑलमोस्ट हमने 5 क्लिक्स ऊपर की दी हैं और 1 क्लिक जो है वो राइट साइड की दी है। तो इसके बाद अब सेकंड कार्ड हम अपना प्लग करेंगे एंड आई होप कि इस पे सारे शॉट्स जो है वो अच्छे आए। तो सेकंड कार्ड स्टार्ट करते हैं, बट आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट लर्निंग जो हमने इस वीक सीखी है दोस्तों वो शेयर करना चाहूँगा। कई बार हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ शूटर्स के जब फैमिली मेम्बर आ जाते हैं रेंज पे और उनकी प्रेजेंस में जब वो मैच करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल डेज से थोड़ा सा डाउन चला जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये ख्याल आ रहा होता है कि वो हमें देख रहे हैं, हमारे हर स्कोर को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमारा जो ध्यान होता है वो उधर डाइवर्ट होने लगता है। तो इसका एक सॉल्यूशन हमने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से हमें ये लगा, आप बिल्कुल हैबिचुअल हो जाए इस एनवायरनमेंट के कि मतलब रेगुलरली आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, आपका मैच देख रहे हैं, आपके शॉट्स देख रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग देख रहे हैं, तो आप इस चीज़ के यूज टू हो जाओगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है हम बार चैंपियनशिप के लिए जा रहे होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है हमारे लिए, तो समटाइम्स फैमिली मेम्बर भी साथ गए होते हैं, कहीं दूर मैचेस होते हैं, तो वो एक अलग से प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो हमें तो अभी तक इसका सोल्यूशन यही एक नज़र आया है। अगर आप लोगों को पता है या आप लोग कैसे टैकल करते हो वो हमें कमेंट करके बताओ ज़रा। तब तक आइए हमारा सेकंड कार्ड देख लेते हैं और ये हमारे शॉट्स आ गए हैं ऑलमोस्ट टू द सेंटर। तो डिजिटल पे स्विच करने से पहले आप लोगों से शेयर करेंगे ये ग्रुपिंग की जो वीडियो हमने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे ट्रिगर पोजीशन आपके शॉट्स को, आपकी शॉट्स की ग्रुपिंग को इम्पैक्ट करता है। लाइकवाइज हमने एक और वीडियो पहले जो बनाई थी अबाउट द बॉडी पोजीशन, वो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी बॉडी पोजीशन या बॉडी पोस्चर होता है शूटिंग में जो आप यूज़ कर सकते हैं एट द शूटिंग ट्रेनिंग। तो इन दोनों ही वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं तो। बाकी आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे अबाउट ग्रिप पोजीशन। तो दोस्तों बॉडी पोजीशन, ट्रिगर की जो पोजीशन है, हमारी फिंगर की जो ट्रिगर पे पोजीशन होती है, इसके अलावा
ग्रिप पोजीशन भी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपसे अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ग्रिप जब हम होल्ड करते हैं तो बिल्कुल ही लूज़ करके अपना हैंड जो है बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में हमें अपनी पिस्टल को होल्ड करना होता है, बिल्कुल भी फोर्स या प्रेशर नहीं लगाना होता। क्योंकि जब हम ऐसे टाइट कर लेते हैं ग्रिप को तो वो शॉट बाय शॉट क्या होता है हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, या फिर जब हम पिस्टल को छोड़ के वापस से जब अपनी ग्रिप पकड़ते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमने लास्ट टाइम या लास्ट सीरीज़ में किस फोर्स से अपनी ग्रिप को जो है होल्ड किया हुआ था। इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि बिल्कुल फ्रीली अपने फिंगर्स पे आपका वेट आना चाहिए और बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में अपनी पिस्टल को होल्ड करना है। तो ट्रिगर का भी हमने बताया था कि ट्रिगर पोजीशन भी कितनी इम्पैक्ट करती है उससे, क्योंकि आप ग्रिप को ज़्यादा टाइट कर लेंगे जब तो आपका हाथ जो है वो पूरा अंदर तक भर जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ये ट्रिगर फिंगर है इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो हमें हर बार सेम वे में ग्रिप एडजस्ट करनी है ताकि हमारी जो फिंगर है वो भी बिल्कुल सेम पोजीशन पे बैठे। क्योंकि किस फोर्स किस प्रेशर से हमने ग्रिप को होल्ड किया है, किस प्रेशर से हम जो है ट्रिगर को पुल कर रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ बहुत मायने रखती है। इसीलिए हमें ये सजेस्ट किया जाता है अक्सर कि बिल्कुल फ्रीली अपनी ग्रिप को होल्ड करना है और ट्रिगर जो है वो आपका बिल्कुल कंटिन्यूस आना चाहिए। क्योंकि कंटिन्यूस आने में क्या होता है वो आपका रिदम बरकरार रहता है, आप सेम प्रेशर से जो है पुल करते चले आते हो। तो ये बेस्ट वे होता है कंटिन्यूस ट्रिगरिंग का। अदरवाइज आप एकदम से झटके से जब ट्रिगर को पुल करोगे तो आप देख लेना शॉट आपका कितनी ही बार जाएगा आपको पता चल जाएगा। अब लेके चलते हैं अपनी पिस्टल को डिजिटल लेन पे और यहाँ पर पूरा सेटअप दोबारा से रेडी करेंगे और फिर हम यहाँ पर साइटर लेने के बाद मैच करके देखेंगे। आज करेंगे 60 शॉट्स का मैच, लेकिन ध्यान पूरा ग्रुपिंग पे होगा। आज का हम टारगेट ये लेके चलेंगे दोस्तों कि 8 वाले रिंग के बाहर नहीं जाना, हमें 7, 6 ये सब नहीं, 8 वाली रिंग के अंदर ही रहना है और देखेंगे हमारी क्या ग्रुपिंग बनती है। तो लेन नंबर 5 पे हमने अपना पूरा सेटअप रेडी कर दिया है, लेकिन एक चीज़ दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये लेन की डायरेक्शन में बिल्कुल लैपटॉप रखा हुआ है और क्योंकि हम अपनी पिस्टल जो है वो नीचे से लेके आते हैं तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि हमारा जो एमिंग एरिया है नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल क्लियर हो जाए रास्ता। क्योंकि हर एक शूटर का चेक पॉइंट पे जाने का तरीका होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, सबका सेम नहीं होता है। तो हमारा जो है उसके हिसाब से हमने अभी अपने पूरे सेटअप को अपनी लेन को एडजस्ट कर लिया है। फिर इसके बाद हमने 10 शॉट्स का साइटर लगाया दोस्तों। तो उसमें एक कमाल की चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की वो ये देखिए आप, हमारा एक शॉट जो है वो 10 पे हिट हो रहा था और बाकी शॉट जो है वो 8 के आसपास हिट हो रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारी 2 ग्रुपिंग बन रही थी, एक थोड़ी सी ऊपर एक थोड़ी सी नीचे। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा था दोस्तों, हमने ऑब्जर्व किया कि जो शॉट प्रॉपरली बिल्कुल स्मूथ निकल रहा है वो जाके 10 पे हिट हो रहा है और जिसमें भी हमारा थोड़ा सा भी ध्यान ट्रिगर पे जा रहा है तो वो शॉट जो है वो नीचे लग रहा है 8 पे। बट क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारी साइड बिल्कुल अलाइंड है हमारे एमिंग एरिया में और शॉट जो है वो अच्छे वाले वो 10 पे ही जाके लगेंगे, तो फिर हमने ब्रेक लेके थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट किया और उसके बाद हम मैच शुरू करके लग गए। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपसे कि हमारी शूटिंग एकेडमी अभिनव शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी में अभी फ़िलहाल एडमिशन्स ओपन है और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। हम जब शुरू में आए थे तो हमें तो नहीं मिल पाया था इतना अच्छा डिस्काउंट, बट अगर आप आसपास के एरिया में हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी शूटिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आप आइए हमारी एकेडमी में और शूटिंग ज्वाइन कीजिए, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा। और गर्ल्स के लिए स्पेशली एडमिशन फ़ीस जो है वो बिल्कुल माफ़ है भाई, बिल्कुल एडमिशन फ़ीस आपकी नहीं लगेगी। और बॉयज़ के लिए हम मैक्सिमम डिस्काउंट करा देंगे भाई, पर माफ़ नहीं हो पाएगी क्योंकि हम लड़के हैं ना भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, अभी हमारा ये मैच जो है वो कंप्लीट हो चुका है 60 शॉट्स का, और ये आप ग्रुपिंग देख रहे हैं जो वो 60 शॉट्स की है और टास्क कंप्लीटेड। कोई भी शॉट जो है 8 वाली रिंग के बाहर नहीं गया है, तो इस बात की खुशी हुई हमें। और अब दोस्तों हम यूज़ करेंगे स्केच मशीन। एकेडमी में जब से स्केच मशीन आई थी हमारा बहुत मन था इसको यूज़ करके देखेंगे कभी, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ ज़रूरत लग नहीं रही थी। लेकिन स्पेशली आज आप लोगों को दिखाने के लिए स्केच मशीन को हम यूज़ करेंगे।
तो स्कैट को सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद पिस्टल से अटैच करने के बाद हमारा जो है नाम लिखा जाता है, हर एक शूटर का नाम लिखा जाता है ताकि उसका जो रिकॉर्ड हो वो यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद गुरुजी ने पूरा जो है सेटअप इसका स्टार्ट करना शुरू किया और हमने थोड़ी एडजस्टमेंट की जिसमें थोड़ा बहुत टाइम भी लगा। और एक और पर्पज़ ये है दोस्तों स्केट यूज़ करके देखने का आज कि हमने कहीं पे पढ़ा था, हमें ये जानकारी मिली थी कि अब से जो भी आगे चल के ISSF की जो COC होगी, जो फाइनल मैचेस होंगे, उसमें हर एक शूटर की वेपन पे ये स्केट मशीन जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। तो हम ये भी देखना चाहते थे कि इससे एग्जैक्टली कितना फ़र्क पड़ता है ये अलग से डिवाइस आपके वेपन पे जब इंस्टॉल कर दी जाती है। तो हमने बाकी शूटर्स से भी इस बारे में सजेशन लिया कि क्या होगा, इससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा क्या उनके स्कोर पे। तो कुछ लोगों ने कहा कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, कुछ ने कहा कि ऑफ कोर्स इट विल इम्पैक्ट द स्कोर, द परफॉर्मेंस। तो हमें यही जानना था कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसी फीलिंग आती है। तो हमने शूटिंग करना शुरू किया। इनिशियली जो वायर लटक रही थी उसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम आ रही थी, बट क्योंकि अभी हम सेटअप कर ही रहे थे तो हमने थोड़ी देर तक इसको ऐसे रहने दिया। और जब पूरा सेटअप रेडी हो गया तो वायर को हमने बिल्कुल स्ट्रेट करके और उसके बाद हमने शॉर्ट करने शुरू किए। और अभी आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरे प्रोसेस का ब्रेक डाउन है दोस्तों। टोटली हमें 4 कलर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो ग्रीन लाइन होती है, ग्रीन कलर की लाइन, वो शो करती है हमारा अप्रोच कि कैसे हम अपने वेपन को चेक पॉइंट से एमिंग एरिया में लेके आते हैं। और फिर उसके बाद येलो लाइन स्टार्ट हो जाती है जो दिखाती है हमारा फाइनल होल्ड कि एमिंग एरिया में आने के बाद हमारी साइट में कितनी मूवमेंट है। और अभी ये हमने टॉवेल रख लिया है ताकि जब हम पिस्टल को नीचे रखें तो सिलेंडर जो है वो टेबल पे हिट ना हो। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें भी वेपन का, और रखना भी चाहिए। तो ग्रीन कलर, येलो कलर डिकोडेड, और उसके बाद स्टार्ट होता है ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन एग्जैक्टली शो करती है हमारा ट्रिगर कि जो शॉर्ट टाइम होता है एग्जैक्टली एट द मोमेंट जब ट्रिगर जो है पुल हो गया, वो टाइम शो करता है जो ब्लू लाइन होती है। और लास्ट वन जो होती है वो रेड लाइन होती है जो शो करती है कि शॉट निकलने के बाद हमारी साइट कितनी मूवमेंट पे है, क्या हमारा फॉलो थ्रू है। ये कलर्स थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकते हैं डिफरेंट स्केट्स में क्योंकि अलग मैकेनिज्म हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे 4 कलर दिखा रहे थे तो उसके हिसाब से हमने आपको बताया कि क्या क्या इन सब का मतलब है। और हर शॉट करने के बाद हम चेक भी कर रहे थे क्या हमारा अप्रोच है और कितना टाइम लग रहा है। बट सच बताओ दोस्तों तो अभी हमें ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बट हम ये देख रहे थे कि कितनी मूवमेंट है जब हम चेक पॉइंट से एमिंग एरिया में लेकर आ रहे हैं। तो वो जब मूवमेंट बहुत ही कम शो हो रहा था तो हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, और जब मूवमेंट ज़्यादा शो कर दे रहा था तो हमें लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही है। तो फाइनल कंक्लूज़न हमारा यही निकला जब हम सारे शॉट्स कर चुके थे तब कि इतना कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा है स्केट को लगाने से। हाँ, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर हमारे माइंड में ये आ जाए कि हाँ एक अलग से डिवाइस अटैच की है, एक्स्ट्रा वेट ऐड हो गया है हमारे वेपन में, बस यही थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ शॉट्स जो हम देख रहे हैं उन पे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क है नहीं। लेकिन एक बात तो है, यहाँ पे ये शूटर्स के लिए हेल्पफुल तो है ही, बट उससे ज़्यादा ये कोचेस के लिए हेल्पफुल है क्योंकि उन्हें बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा कि शूटर क्या गलती कर रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है, और बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी जो भी एरर होगा। तो सारे शॉट्स करने के बाद हमने देखा और ये हमने थोड़ा बहुत चेक किया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रहे थे, हम बस शॉट चलाए जा रहे थे। तो हमने यहाँ पे देखा हमारी ग्रुपिंग जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट में बनी थी, बट इट्स गुड इनफ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार यूज़ किया है तो धीरे धीरे सीखेंगे इसको भी यूज़ करना, और अच्छे से हमें तरीका पता चलेगा और इसको और ज़्यादा बेटर वे में हम यूज़ कर पाएंगे। तो आप लोगों से भी शेयर करेंगे, जितना इसको समझते जाएंगे उतना ही शेयर करते जाएंगे। तो आज की भाई हमने स्केट मशीन यूज़ करके देख ली, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आ गया एकदम। एक जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात लगी हमें स्केट यूज़ की वो ये दोस्तों कि आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जब स्केट लगाकर और ड्राई फायर भी करोगे तब भी आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपका ये शॉट अगर पैलेट के साथ जाता तो कहाँ पे लगता। तो बिना पैलेट्स यूज़ किए भी आप शॉट करेंगे और आपको पता चल जाएगा आपकी क्या ग्रुपिंग है और क्या स्कोर रहेगा। तो हमें तो पर्सनली बहुत ही बढ़िया बात लगी ये।
पॉकेट फ्रेंडली भी है काफ़ी। तो ट्रेनिंग सेशन ख़त्म करने के बाद ऑलमोस्ट सभी शूटर्स जो है वो जा चुके थे, तो लास्ट में हम ही बचे। फिर हमने सारी लेन्स को शट डाउन करके और चेयर्स को उनकी जगह पे रखा। एंड अबाउट द व्लॉग, आप लोग हमें बताइए कमेंट करके कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी इंफॉर्मेटिव रही, कितनी हेल्पफुल रही। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आपसे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।